हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तारीख थी 2 मार्च 1981 की। पीआईए का एक जहाज कराची से पेशावर जा रहा था। ये पीआईए की फ्लाइट 326 थी। इस जहाज में 135 मुसाफिर और जहाज के अमले के 9 लोग सवार थे, यानी टोटल 144 लोग। लेकिन इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करने वाले 3 लोग थे जो मुसाफिर बनकर जहाज में मौजूद थे। ये तीनों लोग एक तंजीम अल जुल्फिकार के लिए काम करते थे। अजीब बात यह थी कि अल जुल्फिकार को 1979 में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटों और बेनजीर भुट्टो के भाइयों मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने बनाया था। यानी इस जहाज को दरअसल मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने ही हाईजैक करवाया था। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो के इन दोनों भाइयों ने ये तंजीम ज़ियाउल हक की हुकूमत की मुखालफत में बनाई थी। यानी इस तंजीम का काम ही ये था कि ज़ियाउल हक की हुकूमत की मुखालफत करे। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटे यानी मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो जलावतन होकर अफगानिस्तान चले गए और यहीं इन दोनों ने अल जुल्फिकार नामी ये तंजीम बना ली। इनके वालिद को फांसी हो चुकी थी, मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था और पाकिस्तान पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। 1980 में इन दोनों भाइयों ने कराची के एक आदमी सलामुल्लाह टीपू को अफगानिस्तान बुलवा लिया। ये आदमी इन दोनों भाइयों के लिए काम करता था। इन तीनों ने मिलकर ये आइडिया डिस्कस किया कि पाकिस्तान के किसी जहाज को हाईजैक किया जाए और बदले में ज़ियाउल हक की हुकूमत से कुछ डिमांड्स की जाएं, जैसा कि सियासी कैदियों को जेल से रिहा करने की डिमांड। ये प्लान बनाने के बाद टीपू वापस कराची आ गया और इसने अल जुल्फिकार के 2 और लोगों को इस काम के लिए अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, ये तीनों उसी जहाज में सवार हो गए और 2 मार्च को कराची से पेशावर जाते हुए इन तीनों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया। जहाज को हाईजैक करने के बाद ये लोग इस जहाज को अफगानिस्तान की तरफ ले गए और जहाज को काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया। कहते हैं कि यहाँ मुर्तजा भुट्टो भी मौजूद था और इसने इन तीनों हाईजैकर्स को मुबारकबाद भी दी और इनको हीरो का दर्जा दिया। इसके बाद मुर्तजा भुट्टो ने इनमें से एक हाईजैकर टीपू को अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट दी। इनमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि ज़ियाउल हक सियासी कैदियों को जेल से रिहा कर दे। दोस्तों, दिन गुजरते रहे और ये जहाज हाईजैक हुआ हुआ था। इस दौरान मुर्तजा भुट्टो को ये भी पता चला कि इन मुसाफिरों में एक मुसाफिर मेजर तारिक रहीम है। ये आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी काम कर चुका था, इसीलिए ये मुर्तजा भुट्टो को भी अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और मेजर तारिक रहीम एक डिप्लोमेट बन चुका था। कहते हैं कि जो हाईजैकर था टीपू, इसको गुस्सा था कि मेजर तारिक रहीम ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया और तभी जहाज के हाईजैक होने के 4 दिन के बाद यानी 6 मार्च को मेजर तारिक रहीम को जहाज के सामने खड़ा कर गोली मार दी गई और इसको कत्ल कर दिया गया। जहाज के 144 लोगों में ये वाहिद आदमी था जिसको मार दिया गया था। बहरहाल इस जहाज को अफगानिस्तान से सीरिया यानी शाम भी ले जाया गया। टोटल 12 से 13 दिनों तक ये जहाज हाईजैक रहा और जहाज के मुसाफिर जहाज में ही मौजूद रहे। शुरुआत में तो जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब ये जहाज सीरिया पहुंचा तो अल जुल्फिकार के इन हाईजैकर्स ने धमकी दी कि जहाज में मौजूद 6 अमेरिकन मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जाएगा और इस धमकी के बाद पाकिस्तान में 50 से ज्यादा सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया, जिनको मार्शल लॉ लगने के बाद जेल में डाला गया था। दोस्तों, इस दौरान बेनजीर भुट्टो ने इस हाईजैकिंग को कंडेम किया और अपने ही भाइयों के इस एक्शन की मुखालफत की थी। देखिए, बाद में मुर्तजा भुट्टो ने कहा था कि इसने ये हाईजैकिंग खुद नहीं करवाई थी, लेकिन जब इसको पता चला कि ये जहाज हाईजैक होकर अफगानिस्तान आ गया है तो इसने इसकी जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि जहाज को हाईजैक करने वाले इसी की तंजीम के मेंबर्स थे। जहाज का वाहिद मुसाफिर जो कत्ल हुआ यानी मेजर तारिक रहीम, इसके कत्ल पर भी ये पता चला कि ये काम मुर्तजा भुट्टो के कहने पर नहीं हुआ था, बल्कि उस हाईजैकर टीपू ने खुद ये फैसला किया था। मुर्तजा भुट्टो को रेडियो पर मेजर तारिक रहीम के कत्ल का पता चला था और ये भी ये खबर सुनकर शॉक रह गया था। दोस्तों, अब इसके बाद इन तीनों हाईजैकर्स के साथ क्या हुआ, ये कहानी भी काफी अजीब है। हाईजैकर्स का सरबरा सलामुल्लाह टीपू
बाद में अफगानिस्तान सेटल हो गया था, लेकिन इसको अफगान हुकूमत ने सजाए मौत दे दी थी। बाकी के 2 हाईजैकर्स लीबिया रहना शुरू हो गए थे। कहते हैं कि इस दौरान ये लीबिया में 6 साल जेल में भी रहे, लेकिन इनका काफी ख्याल रखा जाता था। 2011 में जब कर्नल कद्दाफी यानी लीबिया के सरबराह की मौत हो गई और लीबिया में सिविल वॉर चल रही थी, तो ये दोनों हाईजैकर्स यूरोप भाग गए थे और शायद आज भी यूरोप में ही कहीं रह रहे हैं। मुर्तजा भुट्टो यानी बेनजीर भुट्टो के भाई को भी बाद में पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। 20 मार्च 1996 को कराची में मुर्तजा भुट्टो और इसके 6 लोगों को इसी के घर के पास पुलिस ने गोलियां मारी थी। मुर्तजा भुट्टो सिर्फ 42 साल का था। अजीब बात यह है कि उस वक्त बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम थी, यानी पाकिस्तान की वजीर आजम के अपने भाई को पुलिस ने मार दिया था। इस वाकये के 1 महीने के बाद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत भी खत्म हो गई थी। बेनजीर भुट्टो के दूसरे भाई यानी शाहनवाज भुट्टो की मौत भी अजीब तरह से हुई। कहते हैं कि इसको जहर देकर मारा गया था। ये 1985 का साल था जब शाहनवाज भुट्टो सिर्फ 26 साल का था और फ्रांस में रह रहा था। शक ये किया गया कि इसकी अपनी बीवी रेहाना ने इसको जहर दिया था, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।